परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर, ठीक है, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप इसको मतलब पूरा जो है समझेंगे, पूरा लेक्चर हमारा देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इसको समझने से पहले थोड़ा सा अगर क्वांटम प्रिंसिपल की बात करें, जो मैक्स प्लांक ने दिया था, क्वांटम सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया था कि ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन जो है हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है। क्वांटाइज्ड रहने का मतलब ये हुआ कि जो है आपका ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन जो होगा एच न्यू, 2h न्यू, ऐसे 3h न्यू डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे करके मतलब होगा हमेशा। ये आप ऐसे कह सकते हो कि ऊर्जा का जो अवशोषण या उत्सर्जन होता है वो हमेशा NH पाई का NH न्यू का जो है पूर्ण गुणज होगा, है ना, पूर्ण गुणज होगा, मतलब इसके बीच में कोई चीज ऐसी नहीं होगी। अब ये चीज तो होता है पर, और ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण हमेशा परमाणु करता है। परमाणु का मतलब ये हुआ कि जैसे जो भी पदार्थ होता है, पदार्थ में परमाणु होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जिनको परमाणु कहा जाता है, और परमाणु ही ऊर्जा का अवशोषण भी करता है और परमाणु ही ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। मतलब मेन रोल परमाणु का होता है। जब भी हम कभी कहते हैं कि किसी परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया या कोई परमाणु एक्साइटेड स्टेट में गया, तो इसका मतलब ये होता है कि जब बाहर से किसी को एनर्जी मिल जाती है तो वो अपनी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाता है। अभी ये चीज़ें हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन अभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, तो ध्यान से इसको आप समझिए। सबसे पहले जब हम परमाणु की बात कर रहे हैं तो परमाणु में आपको पता होता है कि बीच में नाभिक होता है ना, यहाँ पे आपका ये नाभिक होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। कहीं पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता है, कहीं पर कोई इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, वास्तव में उसके पास कुछ एनर्जी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो हम अगर इस यहाँ पे पारे के मतलब उसका बात करते हैं, पारे के परमाणु की बात करते हैं, तो सामान्यतः नाभिक जो होते हैं या परमाणु जो होता है वो अपना क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है, निम्नतम अवस्था में होता है। निम्नतम अवस्था या ग्राउंड स्टेट का मतलब ये हो जाता है कि परमाणु पर अलग से कहीं बाहर से उसको कोई एनर्जी नहीं मिली हुई है, उसके इलेक्ट्रॉन जो प्राकृतिक रूप से हैं वैसे ही वो वैसे रहता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ हमारे पास ये पारे का परमाणु है मान लेते हैं, तो अब अगर ये नाभिक है और ये अपना जो है निम्नतम अवस्था है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये निम्नतम अवस्था में है। ठीक, अब उसके बाद में जो है पहली कक्षा वास्तव में क्या होता है, ये निम्नतम अवस्था में होने का मतलब है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास में अपनी खुद की जो भी एनर्जी है उसी के अकॉर्डिंग ये नाभिक के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए कहीं बाहर से, मतलब हर एक कक्षा आप देखिए, ये जितनी भी कक्षाएं होती हैं सबका एक अपना मतलब ऊर्जा स्तर होता है, एक एनर्जी स्टेट होता है। ठीक है, एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, तो जो एनर्जी लेवल होता है वही जो है किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए, परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, निश्चित रहता है। मतलब अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी कुछ एनर्जी लेवल होगी, हम कह देते हैं मान लो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी ये इलेक्ट्रॉन 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कक्षा में ऐसे ये परिक्रमण करता रहेगा। ठीक, मान लो इसके आगे जो कोई मतलब कक्षा है उसमें उसका जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल जो है, ऊर्जा स्तर है, वो आपका कितना है, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस तरह से। फिर उसके आगे जो है वो है आपका 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से है, मान लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर कहीं पर हमको परमाणु को, मैंने अभी आपको क्या बताया, परमाणु ऊर्जा को सभी जैसे जो भी फोटान आपतित होगा सभी फोटान को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। आप जानते हो ऊर्जा, चाहे विकिरण ऊर्जा, जितनी भी विकिरण ऊर्जा होती है वो हमेशा किस रूप में संचरित होती है, फोटान के रूप में संचरित होती है। तो परमाणु फोटान का अवशोषण करता है, परमाणु फोटान का उत्सर्जन करता है। ध्यान से इस बात को समझिए, परमाणु फोटान का अवशोषण करता है, परमाणु ही फोटान का उत्सर्जन भी करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी परमाणु, जो परमाणु होगा वो सभी फोटान को
मतलब अवशोषित कर लेगा, केवल कुछ पार्टिकुलर फोटान को अवशोषित करेगा जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन की मतलब उस एनर्जी स्तर को ही अवशोषित करेगा जो उसके इलेक्ट्रॉनों के पास मतलब रहेगा। जैसे हम देखें, अगर इस पारे के परमाणु को देखें तो मान लो कोई फोटान इस पर आपतित हो रहा है जिसकी एनर्जी जो है क्या है 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कोई फोटान इस पर आपतित हो रहा है जिसकी एनर्जी कितनी है 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब देखो हम अगर देखें तो यहाँ पर 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, यहाँ तो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ नहीं हो सकता है। 6.67 है, मतलब इसके बीच में भी कहीं नहीं हो सकता है, यहाँ पर भी नहीं हो सकता है। यहाँ 8.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी इसके बीच में कहीं होगा। तो अब जो है अगर कोई मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन या ये वाला इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इनमें से इस एनर्जी को अवशोषित करेगा तो उसको क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कोई भी अगर जहां पर ये इस फोटान का, ये फोटान है अपने पास, ये H है, ये फोटान अगर मान लीजिए पार्टिकुलर ऐसे आकर के इस पर आपतित हो रहा है, ठीक है, इस पर आपका ये आपतित हो रहा है, और आपतित होने के बाद में क्या होगा कि ये ऊर्जा का अवशोषण इसी रूप में नहीं करेगा, वो केवल या तो क्या कर लेगा, या तो वो 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और या तो फिर ये तो कंप्लीटली होगा नहीं। तो बस मेन चीज यही है कि आपका वो 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा का अवशोषण करेगा, बाकी वो क्या कर देगा, छोड़ देगा। और 6.67 ऊर्जा का अवशोषण जब ये करेगा तो ये यहाँ पर नहीं रुका रहेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए ये कूद करके यहाँ चला जाएगा। तो एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जब मतलब आप कह सकते हो एक ऊर्जा स्तर से जब दूसरे ऊर्जा स्तर में किसी इलेक्ट्रॉन का मतलब जाता है तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण कहते हैं, है ना, इसको इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण कहते हैं। तो अब दूसरी बात है, ऐसे कहीं पर भी हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर है कोई भी मतलब परमाणु अपने पास जो भी है, परमाणु में मतलब आप और दूसरा कुछ ऐसे बोल सकते हो, मान लो 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास है, यहाँ पे ये है 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उत्तेजित अवस्था और निम्नतम अवस्था और आयनित अवस्था, ये तीन चीजें अपने पास रहेंगी। कोई भी परमाणु पहले जब उसको बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिली है तो वो क्या रहता है, निम्नतम अवस्था में रहता है। निम्नतम अवस्था के मतलब क्या हो गया कि जो भी उसके पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं विभिन्न ऊर्जा स्तरों में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन जब बाहर से कोई फोटान उस पर आपतित होता है और वो भी एक पार्टिकुलर मतलब ऊर्जा का, एक निश्चित ऊर्जा का होगा, सभी का वो अवशोषण भी नहीं करता है, सबको नहीं अवशोषित करेगा, केवल एक निश्चित ऊर्जा स्तर निश्चित ऊर्जा मात्रा वाले को ही क्या करेगा, वो अवशोषित करता है। जैसे अपने पास ये अगर पारे का है तो ये केवल किस को अवशोषित कर सकता है, 4.86 को, 6.67 को, 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वो अवशोषित करे। बाकी अगर कोई आता है तो जैसे मान लो 7.5 का आपतित हो रहा था, तो केवल उसमें से जो इसमें से अगर कोई लाइज कर रहा है, इसमें क्वांटिटी जो रहेगी उतना ही क्या करेगा, अवशोषित करेगा, बाकी को क्या कर देगा, छोड़ देगा। अभी और इसी की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो अब देखो जैसे निम्नतम अवस्था में है, परमाणु निम्नतम अवस्था में होता है, उसके बाद में अगर जो भी एनर्जी इसको मिलती है बाहर से, उसमें से ये इतनी ऊर्जा ग्रहण करता है कि वो अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में जा सके, उच्च ऊर्जा स्तर में जा सके, उतना ही ऊर्जा लेगा वो। अब जैसे मान लो पहली बार अगर वो जा रहा है तो पहली अगर यहाँ पे है तो यहाँ से वो यहाँ पे अगर जा रहा है तो क्या करेगा, उसको 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। अगर मतलब निम्नतम अवस्था में कोई इलेक्ट्रॉन है, निम्नतम अवस्था का मतलब उसके पास 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि उसको 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब मिलेगा तो पहली उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा, है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो आपका चला जाएगा। ये देखिए पहली उत्तेजित अवस्था रहेगी, यहाँ से ये डायरेक्ट इसमें चला जाएगा। अगर उसको 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपने दे दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा, है ना, मतलब एनर्जी। और इससे कम अगर आपने कुछ भी दिया, 3.2 दिया, 1.5 दिया, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, परमाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। लेकिन जैसे ही आपने 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक दिया तो परमाणु की टेंडेंसी है, परमाणु
उसमें से जो है उचित ऊर्जा स्तर को ग्रहण भी कर सकता है और नहीं भी ग्रहण कर सकता है। नहीं ग्रहण करने के पीछे का कारण होगा, जैसे मान लीजिए 5.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एनर्जी दिया, फोटान मतलब जो भी फोटान आपने आपतित करवाया इस पर, उसकी एनर्जी कितनी दी, 5 दशमलव समथिंग आपने दिया। तो 5 दशमलव समथिंग ऊर्जा स्तर तो यहाँ पर कहीं नहीं है ना, या तो 4.86 है और या तो 6.67 है। तो परमाणु कहीं यहाँ पर होगा, ऐसा ये सही नहीं है, ये यहाँ पर नहीं रह सकता है, या तो यहाँ पर रहेगा और या तो यहाँ पर रहेगा। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये है कि परमाणु केवल कुछ ही, इसीलिए देखिए कंटिन्यूअस नहीं होता, इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। क्या होता है, आपका जो है ऐसे इस तरह से मतलब लाइन के रूप में होगा। कुछ निश्चित फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रम लाइन हमको प्राप्त होती है, सभी फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रम लाइन हमको नहीं प्राप्त होती है ना, इसीलिए ऐसा होता है। और एक चीज़ और देखिए, जब यहाँ से ये हो जाएगा, अब मान लो कोई फोटान इस तरह से आपतित होता है जिसकी एनर्जी लगभग जो है 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रहेगी तो वो क्या होगा, परमाणु जो हो जाएगा, परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन जो है आयनित अवस्था में चला जाएगा। आयनित अवस्था में जाने का मतलब है कि वो मतलब उसको एक तरह से वो समझिए फ्री हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो उत्तेजित अवस्था, निम्नतम अवस्था, आयनित अवस्था। आयनित अवस्था में क्या होगा कि जब भी आप जो भी अपने पास इलेक्ट्रॉन, ये सबसे बाह्यतम होता है, इसके बाद में परमाणु क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। समझ रहे हो ना। तो यही चीज है। अब यही जो आरेख खींचा जाता है, मतलब ऊर्जा का जो एक निश्चित आरेख यहाँ पर खींचा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं, यानी ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं। तो ऊर्जा स्तर आरेख जो अपने पास होता है, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अभी जो हमने डिस्कस किया वो इतनी ही चीज हमने आपको बताई कि परमाणु जो होता है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार परमाणु ऊर्जा, जो ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा जो है फोटान के रूप में संचरित होती है, फोटान के रूप में चलती है। तो परमाणु उनका अवशोषण जो है सभी प्रकार के फोटानों का नहीं करता है। हर अलग अलग जो परमाणु होता है, अलग अलग तरह के फोटानों का अवशोषण करता है। जैसे मान लीजिए हम पारे के परमाणु की बात करें तो पारे का परमाणु जो है केवल क्या करेगा, 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा का अवशोषण करेगा, बाकी और कुछ नहीं करेगा। ठीक है। और इसके बीच में अगर कोई वैल्यू हमको उस परमाणु पर हम स्केटर करवाते हैं, फोटान उस पर डालते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो जो है निश्चित फ्रीक्वेंसी का, मतलब निश्चित ऊर्जा स्तर का ग्रहण कर सकता है। जैसे हम मान लीजिए 9 उसका डाल रहे हैं तो वो 8.8 का ग्रहण कर सकता है और बाकी को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि जो भी अपने पास ऊर्जा स्तर होते हैं वो परमाणु निम्नतम अवस्था से एक्साइटेड स्टेट में या आयनाइजेशन स्टेट में जाने पर क्या करता है, एनर्जी को अवशोषित करता है। जब उसको उचित एनर्जी मिलती है तो ही ऐसा होता है।